आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि रुपए के अंदर में मामूली सुधार देखने को मिला है। आरबीआई का जो कदम है डॉलर स्वैप का, उसकी वजह से एक यहां पर बढ़त जरूर दिखाई दी है। मनोवैज्ञानिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर में सुधार नहीं कहेंगे, क्योंकि इस समय पर कच्चा तेल भी दूसरी बड़ी खबर। बुधवार का जो कारोबारी सत्र था उसमें कच्चे तेल में करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई थी और कच्चा तेल WTI $100 के नीचे लुढ़क आया था। वहां पर एक राहत जरूर देखने को मिली। सोना और चांदी, यहां थोड़ा सा सुधार देखने को मिला था बुधवार के कारोबारी सत्र में, लेकिन आज एक बार फिर से हम यहां पर मुनाफा वसूली देख रहे हैं। सोना यहां पर $4500 के इर्द गिर्द कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की मैं बात करूं तो चांदी $76 के नीचे कारोबार करती दिखाई दे रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय केडिया इस समय पर मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं केडिया कमोडिटीज से। अजय जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अजय जी, मेरा पहला सवाल, आरबीआई ने जो डॉलर को मजबूती देने के लिए जो कदम उठाने की बात कही है और डॉलर स्वैप करने की यहां पर जो बात कही है, उसके कहने मात्र से हल्की एक जरूर मुनाफा वसूली कह लीजिए डॉलर के अंदर, या रुपए के अंदर मजबूती कह लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा। और मुझे लगता है कि कभी भी ये डॉलर जो है वो 97 रुपए का हो जाएगा। आपका क्या मानना है? नमस्कार सुरेश जी। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात हुआ, डॉलर की रुपए की किस्मत में गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। हाँ। और देखिए, ये जो एक्शन है, ऐसा नहीं कि कोई नया एक्शन है, पहले भी हमने देखा, इस पे कोशिश की जा रही है। चिंता इसलिए भी है कि बिकॉज साल भर के पीरियड में अगर 15% अगर करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो जाती है, हम्म। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि हम बिल्कुल। जानते हैं कि कच्चा तेल 97% बढ़ा है 3 महीने में, उसी का असर है। उसके अलावा भी काफी हमने एफआईज की बातें देखी। आरबीआई की जो एक्शन है डेफिनेटली थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर देगा। अभी भी हमारे फॉरेक्स बहुत अच्छे हैं, बट मुझे लगता नहीं जब तक कच्चा तेल नीचे है, एफआईएस, बारिश, ये जितने भी फैक्टर्स है, हम्म। आप 97 बोल रहे हैं, मुझे लगता है जिस स्पीड से गिर रहा है, ये जल्द 98 9850 के जोन में भी जाता हुआ दिखाई देगा। अनलेस एंड अनटिल स्ट्रक्चर कुछ चेंजेस नहीं आता। अब देखिए, बारिश आपके हाथ में नहीं है, तो वहां पे कोई स्ट्रक्चर चेंज आने वाला नहीं। इन्फ्लेशन अब बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। कच्चे तेल में ठीक है, हमने इधर उधर से प्रोविजन कर रखा है, लेकिन आप देखिए 90% अगर आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाता है और आप खाली 3 रुपया पास करते हैं, तो इकोनॉमी पे स्ट्रेस आना ही आना है। उसी का असर है कि रुपए में ये गिरावट है। एक चीज बच जाती है, वो एफआईज के लिए अगर कुछ एक्शन प्लान बनता है, टैक्सेशन में बनता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि आज भी इंडिया की जीडीपी 6% की ग्रोथ दिखा रही है, तो हम्म। यहाँ पे बाहर का पैसा आना बहुत जरूरी है, तभी हम देखेंगे रुपए में मजबूती लौटेगी। अब उस पर जब तक काम नहीं होता तो हम ऐसे विपशॉट्स देखेंगे। बट यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 98 9850 जोन। आपने कहा बाहर का पैसा आना जरूरी है, बाहर का पैसा आएगा कैसे? तो उसके लिए ही स्ट्रक्चर चेंजेस हमको इकोनॉमी में, आज टैक्सेशन आप देख लीजिए, जब से 2014-15 में एफआईज के जो टैक्स स्ट्रक्चर में हमने चेंजेस आते हुए देखा, हम्म। वहां पे हमने कंसर्न होते हुए देखा। एफआईज आज तक 10 साल से हम देख रहे हैं कि निकल नहीं पाया। दूसरा, जो अपॉर्चुनिटी पैसा आता भी है, वो अपॉर्चुनिटी पैसा आ रहा है, कुछ हम्म। बना और निकल जाता है। हम्म। लेकिन हमें चाहिए स्ट्रक्चर पैसा जो यहाँ पे रिटेन कर जाए। तो हम्म। वो तो पॉलिसी चेंजेस, जब तक गवर्नमेंट इस पे और अच्छे से वर्क नहीं करती है, काम तो अच्छा हो रहा है, बट दिखाई दे रहा है कि एफआईज नहीं आ पा रही है। इसके अलावा तो देखिए, बारिश है, वो हमारे हाथ में नहीं है, कच्चा तेल है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अल्टरनेट पे हम काम जरूर कर रहे हैं, चाहे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन उससे ज्यादा कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं दे रही है। डाइवर्सिफिकेशन है एनर्जी का, लेकिन क्या वो एक सॉल्यूशन मात्र है? ये बड़ी बात है। इस समय पर जो कल हमने कारोबार देखा अजय जी, वो $100 के नीचे कच्चा तेल लुढ़क गया। अभी क्या लगता है, दबाव बनेगा? और पुतिन साहब भी चाइना पहुंचे ट्रंप साहब के जस्ट बाद में, और जिस तरीके से इस समय पर बैठकों का दौर चल रहा है, हॉर्मुज़ खोलने की तैयारी या सुगबुगाहट है, क्या ये माने कि जिस तरीके की धमकियां भी आ रही हैं अमेरिका की तरफ से फिर से, कि किसी भी तरह समय पर ये चिंगारी जो है वो सुलग सकती है, ऐसी संभावनाएं भी हैं। और उनका ये स्टेटमेंट आना कि जी मैं मेरे ईरान के ऊपर पे ज़बरदस्त हमला करने वाला था, लेकिन जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके आग्रह के ऊपर पे मैंने युद्ध को टाल दिया है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है।
एक बड़ा जो हमला है ईरान के ऊपर पे अमेरिका कभी भी कर सकता है और शायद हो सकता है कि इसकी संभावनाएं नज़दीक भविष्य के अंदर में बहुत सुलगती दिखाई दे रही हैं। इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? तीन चीजें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूएस और चाइना का मीट और रशिया और चाइना का मीट, हमारा डिस्कशन भी हो रहा था कि किस तरीके से यूएस का वेलकम हो रहा है चाइना में और प्रेसिडेंट पुतिन का कैसे हो रहा है। तो वो चीज तो समझ में आई गई कि दोनों के जो आव भाव है या मिलन है वो दोनों में डिफरेंसेस है। अब ये देखना पड़ेगा जो चाइना और यूएस के बीच में कितने पॉइंटर्स बने थे और अभी रशिया और चाइना के बीच में क्या पॉइंटर्स आएंगे वो ज्यादा क्लैरिटी देते हुए दिखाई देंगे। बट एक चीज तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप का चाइना जाना, उसके अंदर एक हिडन ये भी था कि कहीं ना कहीं ईरान या मिडिल ईस्ट के ऊपर चाइना कुछ बोले और चीज को हम थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पे आते हुए देखें। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ धमकी देते हुए बताया कि हम तो लड़ाई कर मतलब इसको खत्म करने की तैयारी में, ये तो हमको मिडिल ईस्ट रोक रहा है। बट वो डेडलाइन आज या कल में खत्म होनी है और अल्टीमेटली आप एक चीज मान के चलिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है ईरान से वो पूरी नहीं होनी है और जो ईरान की डिमांड है यूएस से वो भी पूरी नहीं होनी। तो मुझे लगता है ये लोखा छुपी का जो खेल है ये एजीटीसी चलेगा। एक दिन आप देखोगे कि सीवियरिटी बढ़ी है तो कच्चा तेल 110 115 डॉलर तक जाएगा। जिस दिन ये सॉल्व हुआ थोड़ा बहुत नीचे आएगा, बट जब तक 97 के नीचे ब्रेंट होल्ड नहीं करता है तब तक हाई पॉसिबिलिटी हम 120 डॉलर वापस आते हुए देखेंगे, क्योंकि विक्स आज भी 20 के करीब है। जब तक विक्स नहीं टूटता है तब तक आप ये मान के चलो अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई है। और सोने को लेकर के क्या माने, क्योंकि सोना जो है वो भी एक दायरे के अंदर में है। पहले इसका जो दायरा था 4500 से 4700 डॉलर का था। अभी मुझे लगता है कि ये नया एक दायरा बनाने की कोशिश में है कि 4550 से नीचे में 4350 डॉलर के आसपास इस 200 डॉलर की रेंज के अंदर में घूमने की ये तैयारी में लग रहा है। आपका क्या मानना है, क्या ये प्रेशर जनरेट होगा, सोना नीचे लुढ़केगा? इसको आप दूसरी तरीके से देखिए कि जनवरी में हमने 5600 का हाई लगते हुए देखा, फिर मार्केट गिरता है जो 4800 के आसपास आ जाता है, फिर मार्केट वापस 5400 का हाई लगाता है। जब 28 फरवरी को जब ये लड़ाई स्टार्ट होती थी या 1 मार्च को, तो हमने 5400 मतलब प्रीवियस हाई को तोड़ा नहीं, उसके नीचे था। 5400 से मार्केट टूटता है, 4100 का लो लगाता है, फिर 4900 आ जाता है। मतलब 5600 5400 4900। और अब आप देखोगे रिसेंटली हमने 4700 के ऊपर जाते हुए नहीं देख पा रहे। तो इसको बोलते हैं हायर लो पैटर्न। और नीचे ठीक है 4100 का एक बेस बना हुआ है। और मुझे सबसे बड़ी गिरावट का कारण ये लग रहा है कि जिस ढंग से इन्फ्लेशन 3.8 पे है, कच्चा तेल 105 पे है, आप ये मान के चलो अगर कल को लड़ाई खत्म भी हो जाती है तो इन्फ्लेशन कम होने में कम से कम आप मान के चलो 2 क्वार्टर तो मिनिमम लगना है। और 2 क्वार्टर का अगर इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो आई थिंक ऐसा डर लग रहा है कि 4 के ऊपर ना निकल जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंटरेस्ट रेट में जो हम कटौती के चलते ये तेजी बनी थी 2 साल पहले, ये वैसे भी खत्म हो रही है। क्योंकि कल का जो फेड के मिनट्स आए थे वहां पे भी एक क्लैरिटी है कि इंटरेस्ट रेट हाइक की 40% प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। वहीं ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ये भी रेट हाइक के फिराक में ही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड अब जल्द 5000 या 5100 डॉलर नहीं तोड़ेगा, जो मैंने पहले भी कहा था। हाँ, नीचे में जो आप बोल रहे बराबर रेंज धीरे धीरे नीचे की रेंज में सरक रही है। तो 4740 का रेजिस्टेंट रहे और नीचे में अगर ये 4350 का लेवल टूटा तो मुझे लगता है कि जो मार्च में हमने लो देखा था 4100 का, वो टच भी कर सकता है, वो तोड़ भी सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर सेल ऑफ सिचुएशन है। दुबई प्रॉपर्टी इंडेक्स आज भी अगर हम देखते हैं तो 37% लो पे दिखा रहा है। बॉन्ड यील्ड कंटिन्यू बढ़ रही है। इक्विटी मार्केट में बीच बीच में थोड़ा जंप जरूर आ रहा है, बट वो वेल्थ वाली बात नहीं है। ईटीएफ के अंदर एक महीने में हम तेजी देखते हैं, दूसरे महीने में हम लिक्विडेशन भी देख रहे हैं। हाँ। तो ये सबके चलते बारिश का तड़का भी लगा हुआ है। मुझे लगता है सोने में और गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।